बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम चंगेज़ है और मेरे चैनल का नाम है डिच कॉमर्स। तो आज की जो वीडियो है वो ऐसे लोगों के लिए है, हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए है, इंक्लूडिंग के इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, जो भी हैं। जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, ये तो बात होगी पैसे की। जी, उनके पास खुले पैसे हैं और वो चाहते हैं कि किसी और मुल्क का भी उनके पास स्टेटस आ जाए, पासपोर्ट आ जाए, सिटीज़नशिप मिल जाए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि उनकी उनकी फ़ैमिली को फ़ायदा होगा कि उनकी फ़ैमिली वहाँ पे रह सकती है, एजुकेशन हासिल कर सकती है। और ये जो पैसा ज़्यादातर जो मुल्कों की यूरोप के जो मुल्क हैं उनमें ये ऑफ़र है, कुछ अरसे से ये ऑफ़र है, ये आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से ऑफ़र चल रही है उनकी। उसमें ये है कि आपका पैसा एक्चुअली ज़ाया नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, और उसका एक टाइम पीरियड होगा। मोस्टली जो मुल्क हैं उनका टाइम पीरियड 5 साल है, ठीक है। 5 साल के बाद वो चीज़ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कहीं उधर से निकाल के सेल हो सकती है, ठीक है। लेकिन पहले 5 साल तक आप उस चीज़ को कहीं भी खर्च नहीं कर सकते। That investment will be blocked in some assets, or even you can buy a house and you can put that house in a rent, or you can invest in business and you can create jobs. आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर एक उसका सिस्टम होगा, प्रोसीजर होगा, और सारा जो अमाउंट है वो पहले उस मुल्क में ट्रांसफ़र होगा। और इसके लिए आपको एक अच्छा सा जो है ना, एजुकेटेड जिसको बोलते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर भी चाहिए होगा। और वही आपके इस केस को जनाब वो लेगा, उसकी फ़ीस भी काफ़ी होगी। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, उसका नाम है आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इंग्लैंड के बिल्कुल साथ है, यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी है, काफ़ी पुराना, ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप को चाहिए ना, वो तकरीबन 1 मिलियन यूरो चाहिए। और इसमें अप्रूव्ड जो होंगे फंड्स, उसमें आपको लगाना होगा 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल की ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका वीज़ा लग जाएगा विद फैमिली, ठीक है। 5 साल आप रहेंगे आयरलैंड में। उसके बाद फिर आपकी अप्लाई हो सकता है पीआर के लिए, और पीआर जब आपको मिल जाएगी तो फिर आप सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आयरलैंड में इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मौजूद है, आप इस मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई इतना ऐसा मसला नहीं होगा, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। ये तो बात होगी आयरलैंड में। अब दूसरा मुल्क जो मैंने चूज़ किया है वो है जी ग्रीक। ग्रीक में, ग्रीस जिसको बोलते हैं, ग्रीस में इन्वेस्टमेंट जो है, उनका प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 250 से 300,000 यूरो का है। एक्चुअल प्राइस जो है ना 250,000 है, प्लस उन पर 24% टैक्स आ जाएगा। और फिर जो है इमिग्रेशन जो लॉयर है उसकी फ़ीस मिला के तकरीबन आपको पड़ जाएगा ये जो है ना, उनका 3 लाख यूरो में इन्वेस्टमेंट होगी। और इनिशियली आपको वहाँ पे मिलेगी, वीज़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो वीज़े की मुद्दत जो होगी 5 साल होगी, और 5 साल के बाद फिर आपकी अप्लाई होगी पीआर, और पीआर के बाद आपका सिटीज़नशिप मिल जाएगी। क्योंकि किसी भी मुल्क में, ख़ासकर यूरोप के मुल्क में 5 साल रहते हैं तो आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, पीआर भी मिल जाती है, ठीक है। पीआर भी अगर मिल जाए तो वो भी इनफ होती है, उसमें आपके पास काफ़ी राइट्स होते हैं। यूरोप में ट्रैवल हो सकती है, फ्री ट्रैवल, लेकिन पासपोर्ट होता है, आपको पता है। तो इसमें एक और ख़ास भी बात यह है कि अगर आप 3 लाख लगा देते हैं तो वहाँ रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने वहाँ 5 साल गुजारने भी हैं। एग्ज़ाम्पल, आयरलैंड में आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप रहेंगे भी उधर, ठीक है। और इधर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीस में। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मैंने मुल्क चूज़ किया हुआ है वो स्पेन है। अच्छा, स्पेन में तकरीबन आपको चाहिए 500,000, जिसको बोलते हैं आसान ज़बान में
€500,000 चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। ठीक है, और ये 5 साल आप रहेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे पीआर। और स्पेन में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, 10 साल आपको लगेंगे सिटीजनशिप लेने में। ठीक है, अच्छा इन साहब में फैमिली भी आप ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी साइप्रस। साइप्रस थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे भाई वो तकरीबन €2 मिलियन की चाहिए। मगर इसमें एडवांटेज ये है कि तकरीबन 6 माह में आपका पासपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट जो होगी किसी मकान में आप हो सकती है, किसी बिजनेस आप लगा, कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ वहाँ पे एक सिस्टम होगा, उसके तहत ही आपकी ये इन्वेस्टमेंट होगी, और 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आपकी वहाँ ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप लगा दें इन्वेस्टमेंट तो क्या है, उससे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा आगे से। और उसके बाद है जी पुर्तगाल। पुर्तगाल में जो उनका गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है, उसके दो किस्म की है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। अगर आप शहरी जो इलाके हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तकरीबन आपको चाहिए €500,000 की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी किसी अच्छे से घर पे, फ्लैट पे। और अगर रूरल एरिया में यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट, या बिज़नेस में करते हैं जी आप, उनको मज़ीद एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा कि लोगों को जॉब्स मिलेगी, तो वो तकरीबन 3,50,000 रुपया है जी। ये सारा यूरोज़ में है। अब यूरोज़ का अगर हिसाब मैं आपको बताऊं, तो 1 यूरो आपको पता है 175-80 का है, तो 1 लाख यूरो का मतलब है तकरीबन 2 करोड़। देखिए पाकिस्तान में भी ज़मीन बहुत महंगी है, और जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए तो जस्ट एक फिगर है भाई, 10 करोड़, 15 करोड़। तो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये कहने का, ये पैसा ज़ाया नहीं होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और 5 साल के बाद आप यही इन्वेस्टमेंट फिर दोबारा कहीं लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं उधर से। ये इसका कोई इतना मसला नहीं है अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। माल्टा का इसके अलावा प्रोग्राम भी हैं, लेकिन उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी तफसील है, और इस वीडियोज़ में मैं इतना ज़्यादा नहीं उसके बारे में बोल सकता। लेकिन जो मैंने देखा तकरीबन €1 मिलियन वहाँ भी चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको विद फैमिली आपकी सेटलमेंट हो सकती है €1 मिलियन के अंदर। ये भी इन्वेस्टमेंट होगी और आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगी। ठीक है भाई दोस्तों, ये वीडियो जो है ना, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए है। ठीक है, जिनके वहाँ पे ज़मीनें वगैरह काफ़ी हैं, बिजनेसेस हैं, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरा घर भी हो। ठीक है, तो उनके लिए ये एक प्रोग्राम यूरोप में शुरू हुआ है। तो यूरोप में आपके किसी भी मुल्क में आप, स्पेन हो गया, माल्टा हो गया, पुर्तगाल हो गया, या किसी भी और मुल्क में आपको जब वहाँ पे स्टेटस मिलेगा, तो ये समझे 27 मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है। आप 27 मुल्क जो यूरोप के हैं वहाँ पे जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस बारे में इंडिविजुअल अगर किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं फिर उसको दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो किसी अमीर बंदे को आगे शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।